ऊपर रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना, ठीक है। दंडकारण्य में माओवादी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और बुरे दौर से गुजरने के बावजूद माओवादी जो है अपने स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आज उन्होंने, उनकी जो सेंट्रल कमेटी, उन्होंने 11 पन्ने का एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि उनकी आने वाली रणनीतियाँ क्या होंगी, साथ ही साथ उन्हें कितना नुकसान हुआ है और ये नुकसान उनके पुराने समय से किस तरह से मेल खाता है और इसके पहले उन्हें किस तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। उन सारे मुद्दों पर ये 11 पन्ने का पत्र है। इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से 2024 और 2025 में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए और लगातार अलग अलग तरह की रणनीतियां फोर्स ने बनाई, ये बात तो सही है कि माओवादियों को जमकर नुकसान हुआ है। नुकसान इतना कि इसके पहले भी उन्होंने एक 22 पन्ने का बुकलेट जारी किया था और उन्होंने बताया था कि इतना बड़ा नुकसान उन्होंने इसके पहले नक्सलबाड़ी में देखा था और एक बार फिर से माओवादियों को इन 2 वर्षों में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि कई लोग मानते हैं कि अब उनके पास नेतृत्व की कमी है, वहीं साथ ही साथ माओवादियों के ही बड़े कैडर अब कहीं न कहीं समर्पण करते भी नजर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हें उनके ही साथी पहुंचा रहे हैं। उनके द्वारा ही उनके डंप किए गए हथियारों को भी शिनाख्ती करवाई जा रही है, बरामदगी करवाई जा रही है, तो उनके ही साथियों के द्वारा उन इलाकों की शिनाख्ती करवाई जा रही है जिन इलाकों में उनके बड़े लीडर छुपे हुए थे। और इसी का नतीजा था कि बीते दिनों उनके बड़े लीडर, जिसमें रेणुका हों, चलपति हों या फिर बसवराजू हों, इस तरह के बड़े माओवादी नेता भी मारे गए। जो 11 पन्ने का प्रेस नोट है, उन्होंने जो जानकारी दी और साथ ही साथ अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे उन्होंने क्या अपील की है, क्या उसका लबोलुआब है, उसे आपको मैं दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, दरअसल यही माओवादियों के द्वारा एक 11 पन्ने का प्रेस नोट है, जिसकी शुरुआत में उन्होंने लिखा है एक संदेश कि ये सीपीआई माओवादियों की 21वीं स्थापना वार्षिकोत्सव को सितंबर 21 से 27 तक देश भर में मनाने का बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ लिखा है कि पार्टी पीएलजे संयुक्त मोर्चा और क्रांतिकारी आंदोलन को बचाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने इस जो बुकलेट है उसमें लिखा है और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि सीपीआई माओवादी की 21वीं स्थापना वार्षिकोत्सव को सितंबर 21 से 27 तक देश भर में जोश के साथ मनाया जाएगा और देश भर में प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध को विफल करने और व्यापक जन समुदायों को वर्ष संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध में संगठित करने की बात उन्होंने अपने इस बुकलेट में कही है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि उनकी पार्टी जो दुश्मन मतलब वो फोर्स को दुश्मन के तौर पर कहते हैं, दुश्मन के लिए अभेद बनाएंगे और क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे हट को पार करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे। माओवादियों ने अपने इस बुकलेट में लिखा है कि पिछले साल उनकी प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध को प्रतिरोध करते हुए उनकी पार्टी के 20वां वार्षिकोत्सव का उत्साह के साथ मनाया गया था और उस वर्षगांठ के मौके पर तमाम पार्टी कतारों को क्रांतिकारी आंदोलन को अपनी केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को लेकर पिछले 1 साल से कगार युद्ध को विफल करने की पार्टी पीएलजे स्थानीय क्रांतिकारी व जन निर्माण बहुत हिम्मत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस काम में शामिल तमाम पार्टी कतारों को, पीएलजे बलों को, स्थानीय क्रांतिकारी व जन निर्माणों को, नेतृत्व उनके जो साथी हैं, क्रांतिकारी जो जनता है, क्रांति के हमदर्दों को उनकी कमेटी के द्वारा अभिनंदन भी पेश किया गया है। माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में, हालांकि 11 पन्ने का बुकलेट है, लेकिन इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं मैं उसे आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि बीते 1 साल में देश में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करते हुए कगार युद्ध को प्रतिरोध करते हुए उनकी पार्टी के महासचिव बसवराजू, जो कि नंबाला केशव राव भी उनका नाम है, केंद्रीय कमेटी सदस्य चलपति विवेक उदय, राज्य कमेटी के जो सदस्य हैं शर्मा, जगजीत सिंह, सोहल, गौतम, मधु और जया, रूपेश, नीति, कार्तिक, चैते, गुड्डू, सत्यम, आलोक, पापन्ना, मधु, भास्कर, जगन, अरुणा, विजय, इनकी मौत हुई है। इसी अवधि में जिला कमेटी, कंपनी, पार्टी कमेटी, कॉमरेड जो हैं उनके, कॉमरेड मतलब उनके जो साथी हैं, उनके 26 लोग, एरिया कमेटी, प्लाटून कमेटी के 86 लोग और पार्टी सदस्य और पीएलजे सदस्य के 152, स्थानीय जन निर्माण के जो उनके साथी हैं और जनता 38 लोगों की मौत हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस बुकलेट में किया है। 43 जो उनके साथी हैं उनका स्तर विवरण नहीं मिला है और कुल 366 लोग
मारे गए जो कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फिलीपींस कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ फिलीपींस के जो नेता हैं लुई जलंदानी, उनकी भी जून 7 तारीख को 90 वर्ष की उम्र में बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है और इसको लेकर उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी है। माओवादियों ने अपने इस बुकलेट में आगे लिखा है कि 1972 में उनकी पार्टी के तत्कालीन महासचिव चारू मजूमदार को पुलिस पकड़कर हत्या करने का उन्होंने आरोप लगाया है और 53 साल के बाद उनकी पार्टी के महासचिव जो जवानों के साथ मुठभेड़ में उनकी मौत होने की बात भी उन्होंने अपने इस बुकलेट में कहा है। नक्सलबाड़ी श्रीकाकुलम संघर्षों की हार के बाद इसी एक ही साल में महासचिव सहित 4 केंद्रीय कमेटी के सदस्य, 17 राज्य कमेटी के सदस्य की मौत पहली बार घटित हुआ। यह नुकसान भारत के आंदोलन के सापेक्ष में रूप में लंबा समय तक नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। मतलब माओवादी भी मान रहे हैं कि बीते 2 साल में उनको जिस तरह का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकेगी और इसका नकारात्मक प्रभाव उनके पार्टी के ऊपर पड़ेगा। इस प्रभाव को पार करने की कोशिश करने के कर्तव्य में कगार युद्ध की वजह से क्रांतिकारी आंदोलन को तीव्र नुकसान होने की स्थिति के मद्देनजर आंदोलन की भविष्य की क्रांतिकारी खेमे में उठने वाले सवालों को जवाब देते हुए डरा समय हुए उनके जो साथी हैं उनको हिम्मत दिलाते हुए उनमें आत्मविश्वास भरते हुए दृढ़ संकल्प के साथ अद्वितीय बहादुरी से तमाम जो उनके साथी हैं खेमे को आगे रखकर नेतृत्व प्रदान करना ही आज पार्टी का कर्तव्य है। ये बात भी उन्होंने अपने इस बुकलेट में लिखा है। साथ ही साथ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में किस तरह से नकारात्मकता आई है और किस तरह से पार्टी में जो लोगों का मोरल है उनके साथियों का वो डाउन हुआ है, उसे किस तरह से ऊपर उठाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पार्टी के तमाम जो दांवपेच हैं और जो नीतियां हैं उससे जो पुलिस की जो नीतियां हैं जिसमें सूरज कुंड हो या फिर सलवा जुड़ूम हो, इन सभी को या कगार युद्ध हो, इन सबको हराने जैसी बात भी उन्होंने कही है और इसका दावा भी किया है कि आगे भी हराते रहेंगे। देखिए पार्टी आज सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में, इसका जिक्र खुद माओवादी भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को लेकर भी वो अपना दावा अभी भी कर रहे हैं कि वो अभी भी लड़ने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय कमेटी पोलित ब्यूरो द्वारा तय की गई दांवपेच को लागू करते हुए उनकी पार्टी पीएलजीए को संयुक्त मोर्चा को क्रांतिकारी आंदोलन को बचाएंगे। ऐसा करते हुए 31 मार्च 2026 की जो तारीख तय की गई है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, इस तारीख को भी उनके द्वारा विफल करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब जो सरकार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, लेकिन इतने बुरे दौर के बावजूद माओवादी पार्टी का ऐसा मानना है कि वो इस तारीख को भी विफल करके दिखाएंगे। ये उन्होंने अपने इस बुकलेट में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊं। और कई आरोप भी उन्होंने लगाए और कई ऐसी जानकारी दी हैं जिसकी जानकारी पुलिस ने दी, इस जानकारी को छुपाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है, जिसमें पुलिस को नुकसान होने का दावा माओवादियों ने किया है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि कर्रेगुट्टा अभियान में जो जवान हैं सशस्त्र बल 16 दिन तक आगे नहीं बढ़ पाए, एडवांस भी नहीं हुआ और आखिर में उनकी तरफ से मुकाल बगोड़ा बनकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करके अपने किसी साथी के बारे में लिखा है कि वो गद्दार बनकर दुश्मन का गाइड बनकर उनके बलों के ऊपर हमला करवाया। उससे उनके 22 साथी मारे गए और दुश्मन इस नुकसान के बारे में ऐलान किया, लेकिन इस मुठभेड़ में अपने नुकसान के बारे में फोर्स ने नहीं बताया। इस ऑपरेशन के दरमियान 110 जगह पर बूबी ट्रैप विस्फोट होकर दुश्मन मतलब कि जो जवान है सशस्त्र बलों की 45 से 50 लोग मारे जाने का दावा माओवादियों ने किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि 70 से 80 लोग घायल भी हुए। इस ऑपरेशन के दौरान 8 मई के दिन जवान अपने बल के घेराबंदी हमले के बावजूद उनका हिम्मत के साथ उन्होंने प्रतिरोध किया और इस प्रतिरोध में ग्रेहाउंड्स के जो 5 जवान शहीद हुए थे उनको उन्होंने मार गिराने का दावा किया है। साथ ही साथ 4 कमांडो को घायल कर उनके AK-47 SLR और 150 कारतूस पिट्ठू वगैरह भी माओवादियों ने लूट लिए और ये कहा है कि इस तथ्य को छुपाकर CRPF की क्रॉस फायरिंग में 3 ग्रेहाउंड्स के मारे जाने वाले बयान दिए गए। बीजापुर जिले के मुरतोंडा के गांव के पास 8 जुलाई के दिन उनकी जो PLGA की टीम है उनके द्वारा एक एम्बुश किया और उसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 11 पुलिस के जवानों को शहीद किया और 5 लोगों को घायल किया, लेकिन जवानों के द्वारा इसे भी छुपाकर सिर्फ 3 पुलिस के जवानों को घायल होने का बयान दर्ज किया गया है। इसी तरह से झारखंड, उड़ीसा और कुछ राज्यों में भी माओवादियों के हमले में दुश्मन मतलब कि जो जवान हैं उनको हो रहे नुकसान के बारे में जानबूझकर नहीं बताया जा रहा
और यह जवानों की कमज़ोर मनोबल को दर्शाता है। इसलिए जवान उनकी एक पार्टी कार्यकर्ता जनगुरिल्ला के पीछे 30 में से 100 सशस्त्र बलों को तैनात करके हमला कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकारें संघर्ष इलाकों में लाखों की संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात करने पर भी उनके आधुनिक जो हथियार हैं उनसे लैस करने के बावजूद, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने के बाद भी जो उनके बल हैं, जो जवान हैं, उनकी बराबरी संख्या में आकर उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये दावा भी माओवादियों ने अपने इस बुकलेट में किया है और ये भी बताया है कि इतने नुकसान होने के बावजूद वो अभी भी फोर्स को कमज़ोर ही आंक रहे हैं। माओवादियों ने आगे लिखा है कि कगार युद्ध की वजह से अपना मनोगत शक्तियां काफ़ी संख्या में नुकसान होने के बावजूद कई राज्यों में उनकी पार्टी जन संगठन मौजूद है। उसके नेतृत्व में अलग अलग तरीके से हजारों जनता इस आंदोलन में शामिल हो रही है। हालांकि कई बार ऐसे खुलासे जरूर हो रहे हैं कि माओवादी पार्टी से कोई नया कैडर उसमें भर्ती नहीं हो रहा है, लेकिन माओवादियों ने दावा किया है कि हजारों की संख्या में अभी भी नए कैडर उनके साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, दुनिया के कई सारे देशों की वर्ष संघर्ष के अनुभव को संश्लेषण ही वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत क्रांतिकारी आंदोलन में अनुकूलता प्रदान करने पर भी प्रतिकूलता रहते हैं, प्रतिकूलता प्रदान रहने पर भी अनुकूलता रहते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत बताता है। और साथ ही साथ रणनीति तौर पर, कार्यनीति तौर पर आंकलन लगाना करके सरकार को, और जो जिन्हें वो लुटेरे वर्ग कहते हैं, को रणनीतिक तौर पर कागजी शेर के रूप में ही आंकलन लगाने की बात अपना सिद्धांत बताती है। माओवादियों ने इसमें लगातार सरकार पर और फोर्स पर कई ऐसे आरोप लगाए इस 11 पन्ने के प्रेस नोट में, जिसमें उन्होंने बताया कि जहां सरकार को या फोर्स को नुकसान होता है उसकी जानकारी फोर्स के द्वारा नहीं दी जाती, जिससे कि उनका मनोबल न डाउन हो जाए। और इस बात को माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में आरोप स्वरूप लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि जो उनके साथ में कुछ गलतियां भी हुई हैं उनके कई ऑपरेशन में, और गलतियों को सुधार करके वो फोर्स के साथ में उनकी पार्टी को अभेद बनाना और आत्मसमर्पण को भी नियंत्रण करना, बदले हुए सामाजिक स्थिति के अनुरूप अस्थायी पीछे हट को पार करने लायक वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध को संचालन करने से ही पार्टी का शक्ति और क्षमता बढ़ती है। इसलिए भारत देश की उत्पत्ति प्रणाली में बदलाव, अपना राजनीतिक कार्यक्रम, जाति सवाल हमारा दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता सवाल हमारा दृष्टिकोण नामक दस्तावेजों के मार्गदर्शन पे साम्राज्यवादी विरोधी, नौकरशाही पूंजीवादी विरोधी, सामंतवादी विरोधी वर्ग संघर्ष को वो चलाने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी इसी बीच घटित या घट रही परिणाम 2008 से चल रही साम्राज्यवाद की संकट का ही नतीजा है कि लगभग 12-13 सालों से मौजूदा बहुध्रुवी दुनिया की अस्थिरता, अस्थिर व्यस्तता, रवलबली का अभिव्यक्ति है कि अमेरिका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर लगाने वाले आयात शुल्कों, सीमा शुल्कों से, प्रतिरोध करों से नुकसान उठाने पर पिछड़े देशों से इनके बीच में चीन, रूस देशों से व्यापार समझौते कर रही है। इससे अमेरिका का आर्थिक संकट और भी बढ़ने के कारण वहाँ की जनता ट्रंप के आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही है और संघर्ष कर रहे हैं। चीन एक तरफ अमेरिका से अस्थायी तौर पर सीमा शुल्क कटौती का समझौता करके, दूसरी तरफ पिछड़े देशों से ग्लोबल साउथ व्यापार समझौता करते हुए रूस ने यूक्रेन युद्ध को चला रही है। दुनिया भर में वर्तमान में सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली से चलने वाली वाहन, दुर्लभ खनिज पदार्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स, अंतरिक्ष की क्षेत्रों में साम्राज्यवाद देशों के बीच में तीखा होड़ चल रहा है। इस होड़ का वजह से अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो गठजोड़ की देश रूस के बीच में यूक्रेन में परोक्ष रूप से युद्ध चल रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मुद्दे पर भी माओवादी अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं और उस पर उनका अध्ययन क्या है, इस 11 पन्ने के बुकलेट से समझ में आता है। इसी तरह पश्चिम एशिया में इजराइल को सामने रखकर अमेरिका ने गाजा सहित तमाम फिलिस्तीन देशों को कब्जा करने की युद्ध कर रही है। इजराइल में आक्रमणकारी युद्ध चल रहा है। उपरोक्त क्षेत्रों की होड़ की वजह से अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी बहर चल रही है। आर्थिक संकट से पार करने के लिए साम्राज्यवाद देशों ने अपना रही आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, तकनीकी नीतियों के अंतर्गत कारण वह पिछड़े देशों पर आक्रमणकारी युद्धों को अंजाम दे रहे हैं, फांसीवाद को लागू कर रही हैं और इसके चलते पिछड़े देशों के उत्पीड़न, राष्ट्रीयताओं को, जनता को साम्राज्यवाद से अंतर्विरोध व दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। इस तरह का जिक्र माओवादियों ने अपने 11 पन्ने के इस प्रेस नोट में किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को धोखा बताते हुए अमेरिका के गुस्सा से बचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध विशेष दर्जा का वह
रणनीतिक महत्व का है, इस बात का जिक्र भी माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में किया है। साथ ही साथ नीचे कुछ उन्होंने नारे भी लिखे हैं और ये भी कहा है कि जो स्थिति उनकी खराब है वो स्थिति से वो बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ ही साथ वोट चोरी की धांधलियों को कांग्रेस पार्टी बहुत देरी के बाद जनता के सामने ला पाई। इससे संसदीय चुनाव प्रणाली की ढोंग जनता के सामने फिर एक बार खुल गई है। इसलिए सच्चे जनवाद नवजनवादी क्रांति की सफलता से ही संभव होगा, इसका जिक्र भी उन्होंने कहा है। देखिए, वोट चोरी की बात को भी माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में किया है। मुझे लगा कि इस 11 पन्ने के बुकलेट में माओवादी नेपाल में चल रही हिंसा का भी जिक्र करेंगे और उस पर भी अपनी राय रखेंगे, लेकिन नेपाल के बारे में माओवादियों ने अपने 11 पन्ने के इस बुकलेट में कुछ भी नहीं लिखा है। ये 11 पन्ने का बुकलेट है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 366 साथी उनके मारे गए हैं, कैसे उनकी स्थिति बहुत बुरी है और इसके पहले चारू मजूमदार जब मारे गए थे तब उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी और उसके बाद अब माओवादियों की पार्टी एक बार फिर से उसी बुरी स्थिति में है। लेकिन फिर भी उनका दावा है कि वो इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे अपनी पार्टी का संचालन निश्चित ही तौर पर कर पाएंगे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इन दोनों दावों और वादों के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में माओवादियों का 11 पन्ने का प्रेस नोट, इसमें एक बात का जिक्र और भी है जो मैंने बाद में पढ़ा था लेकिन अभी मेरी नज़र से चूक गया कि माओवादियों ने इसमें फिर से लिखा है कि वो अभी भी शांति वार्ता के पक्ष में है। अगर सरकार चाहे तो वो अभी भी शांति वार्ता के लिए तैयार है और लेकिन शांति वार्ता को लेकर अब सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बातचीत का जिक्र भी माओवादियों ने अपने इस 11 पन्ने के बुकलेट में किया। मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण ये बुकलेट है, इससे भी आपको रूबरू करवाऊँ इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको समझ में आ रहा हो ये वीडियो या लगता है कि इसे और भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।